नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वायरल डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि वायरल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या कारण है और उनसे कैसे हमें अपने बर्ड को बचाना है। तो आज एक वायरल डिजीज़ होती है IBH के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं लगभग 9 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ तब से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं। तो जो मैं आपको बताता हूं, जो वीडियो बनाता हूं, वो एकदम असली वीडियो, मतलब जो बीमारी होती है उनसे कैसे बचना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, वो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं, उसके बारे में जानें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो मेरा मकसद वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपने आप को फेमस करने के लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता हूं, ना मैं यूट्यूब से अर्निंग के लिए कोई वीडियो बनाता हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को IBH के बारे में बताऊंगा कि IBH क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, IBH एक वायरल डिजीज़ है और इसको हम इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस कहते हैं और यह एडिनो वायरस से होती है। तो अगर यह वायरल डिजीज़ हमारे बर्ड में हो जाती है तब मान के चलिए कि उस लाट में हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लगभग 25-30% मोर्टेलिटी हो जाती है और बर्ड का वज़न, जो बर्ड थोड़ा इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन मान लीजिए कि वो बच गए लिफ्टिंग तक, तो उनका वज़न भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो प्रोडक्शन कास्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो प्रोडक्शन कास्ट जब बढ़ जाती है तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होता है। और जो लोग प्राइवेट फार्मर हैं, जो लोग प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, अपनी निजी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे फार्म में IBH होने ही ना पाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि IBH क्यों होता है, क्या कारण है उसका, और सबसे अच्छा तो ये है कि हम ऐसा उपाय करें कि हमारे फार्म में IBH होने ही ना पाए। और अगर मान लीजिए कि IBH हो गया है तब हम क्या करें कि हम उससे निजात पा जाएँ, हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। तो मैं हूं आप लोगों का दोस्त राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। तो दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय तो यह होता है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे फार्म पर यह IBH बीमारी आने ही न पाए। और मान लीजिए कि अगर हमारे फार्म पर बीमारी आ गई है तो हम अपने बर्ड को बचाने के लिए क्या करें, तो आज मैं आप लोगों को इसी सब के बारे में बताता हूं। तो जब लगभग मई जून का महीना बीत रहा होता है और बरसात शुरू होने वाली होती है, उसी टाइम पर हमारे ब्रॉयलर बर्ड में IBH बीमारी आती है। और अगर हमारे फार्म पर यह बीमारी आ गई है तब बहुत नुकसान होता है हमारे फार्म में। तो एक तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने फार्म पर बायोसिक्योरिटी का ध्यान दें। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम अपने फार्म पर बाहरी लोगों को, यानी जो विजिटर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, या जो दूसरे फार्म पर गए हैं और वहाँ से फिर घूम के यहाँ पर आए हैं, जानकारी करना चाहते हैं फार्मिंग के बारे में, तो हम बाहरी व्यक्तियों को अपने फार्म पर ना आने दें। अगर उनसे मिलना है तो फार्म से थोड़ा दूर ही मिलें। और अगर हमारे फार्म के आसपास में और भी कई फार्म हैं तो उनसे भी यह बीमारी हमारे फार्म में पहुंचती है। मान लीजिए कोई फार्म 50 मीटर दूरी पर है और वहां पर, उस फार्म पर IBH वायरल डिजीज़ है, तो वहां से हमारे फार्म पर, यानी नज़दीक होने के कारण, बीमारी हमारे फार्म पर भी आ सकती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जहां पर बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, नज़दीक फार्म है, तो हमारे फार्मों पर दूसरे फार्म से भी बीमारी आ जाती है। तो हमको इस सबसे बचाने के लिए करना क्या है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ पर हमारा फार्म है और जहाँ पर दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे के सामने हमें चूने का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का बढ़िया से छिड़काव कर देना है, ताकि अगर कोई फार्म के अंदर आता है
या हम लोग ही बार बार फार्म के अंदर आते हैं, लेबर जो है फार्म से बाहर निकलते हैं, जब अंदर आते हैं तो वह इस चूने पर चलकर ही फार्म के अंदर पहुंच पाएँ, बिना इस पर पैर रखे आगे ना जा पाएँ। अगर जब इस पर वो पैर रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर पर, या ये जो चूना बिछा हुआ रहता है उस पर अगर जब वो पैर रखते हैं तो फिर जो पैर के नीचे कुछ भी चप्पल में उनके या जूते में जो लगा रहता है तो वह हमारे फार्म तक, अगर उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमारे फार्म पर पहुंचने से पहले ही ब्लीचिंग पाउडर पर पैर रखने से बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाते हैं। और हमें एक ऐसा फुटपाथ भी बनाना चाहिए जिसमें हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर घोल कर रखें। जब कोई भी फार्म के अंदर आए, जिसको ज़रूरी है जब वो अंदर आए तो उसमें पैर डुबो कर आए, तो ठीक से उसके जूते और चप्पल के नीचे इसमें ब्लीचिंग पाउडर का घोल लग जाएगा, तो बीमारी हमारे फार्म पर जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। और जिसे ज़रूरी है फार्म पर आने के लिए वही आने को पाए। और दोस्तों, हमें चाहिए कि जहां पर हमारा फार्म है तो उस फार्म से थोड़ा पहले, जैसे जब अपने फार्म पर हम पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसे एक रस्सी बांध के रखें, जैसे ये रस्सी लगी हुई है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि जब ये रस्सी लगी है, कोई भी बाहरी आदमी आएगा तो उसे जान पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर जाना मना है। यहाँ पे मेन दरवाज़ा है, मेन रास्ता है, वहाँ पर भी हम बल्ली लगा के बांध के रखें, कोई भी बाहरी आदमी अंदर ना आने पाए। अगर वह अंदर आना भी चाहता है तो पहले ही जान जाएगा कि यहाँ पर जाना मना है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा ही इंतज़ाम करके रखें। बाहरी लोगों से हम अपने फार्म को ज़रूर बचाएं। और कोई फार्मर अगर आना चाहता है, जिसका फार्म बना हुआ है, उसको तो एकदम ही समझिए कि फार्म के अंदर ना आने दें। तो जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे फार्म पर बीमारी नहीं आएगी। और जब यह बीमारी आ जाती है तो फार्मर भाइयों को चाहिए कि इसके लक्षण भी जानें, ताकि आसानी से शुरुआत में ही इस बीमारी के लक्षण को जान लें। दोस्तों, इसमें होता ऐसा है कि जब भी यह बीमारी हमारे फार्म पर आती है तो जो बर्ड इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं IBH से, वो बर्ड सुस्त पड़ जाते हैं और पंख फुलाकर बैठे रहते हैं। जिनमें बीमारी नहीं है वह तो स्वस्थ रहेंगे बर्ड, पूरे फार्म में मतलब चलेंगे फिरेंगे, फीड खाएंगे, पानी भी पिएंगे। लेकिन जिनमें बीमारी आ गई है तो वह पंख फुलाकर सुस्त होकर के बैठे रहेंगे और फीडिंग भी वो बंद कर देंगे, पानी पीना भी बंद कर देंगे। तो जैसे हमारे फार्म में मान लीजिए 7000 बर्ड हैं और रात भर में मान लीजिए 7000 बर्ड में लगभग मान के चलिए कि अगर 800 लीटर पानी पी रहे हैं तो फिर 600 लीटर ही पानी पिएंगे और 500 लीटर ही पानी खर्च होगा। और मान लीजिए कि अगर 16 बोरी 17 बोरी दाना लग रहा है, फीड लग रहा है फार्म में, तो फिर वह 15 बोरी 14 बोरी ही लगेगा। ऐसे धीरे धीरे फीडिंग और वाटर इनटेक उनका कम पड़ जाएगा। तो हम बर्ड को देखकर भी लक्षण पहचान लेंगे, और जब फीडिंग और वाटर इनटेक भी कम हो जाता है तब भी हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और फार्म में खूब ठीक से निरीक्षण करना चाहिए। हम इस तरह के बर्ड को जब देखें तो तुरंत समझ जाएं कि हमारे फार्म में वायरल डिजीज़ आ गई है। और जब भी हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं और उनको पेट की तरफ से उनको फाड़ के देखते हैं तो हमें पीले रंग की चर्बी लगी हुई दिखाई देगी। दोस्तों, जैसे इस चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा आपको, पिक्चर में इसमें दिखाई पड़ रहा होगा कि जो बर्ड है उसका पोस्टमार्टम किया गया है तो उसमें आपको पीले रंग की चर्बी लगी हुई दिखाई देगी और पीले रंग का फ्लूइड भी दिखाई पड़ेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें IBH है। फिर हम पोस्टमार्टम करके लीवर और किडनी भी देखेंगे। तो जब लीवर और किडनी को ध्यान से देखेंगे तो उनका साइज बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा और उनका रंग भी मतलब उड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। और लीवर पर लाल लाल डॉट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, किडनी पर भी दिखाई पड़ेंगे, और जहाँ पर इनका फीड पेट में जाके, जिसको हम लोग पथरी कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पर फीड इकट्ठा होता है उसको जब साफ़ करके एक ऊपर अंदर की तरफ एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हटाकर जब देखेंगे तो उस पर भी रेड रेड हेमरेज दिखाई पड़ेगा। और जब इनके थाई को पोस्टमार्टम में हम देखेंगे तो थाई पर भी लाल लाल चकत्ते डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। तो हम समझ जाएंगे कि इनमें IBH है।
तो दोस्तों फिर जब हम इस लक्षण को पहचान कर या जान जाएंगे कि इनमें IBH है, तो फिर हमें मतलब इसको बचाने के लिए, इससे अपने बर्ड को बचाने के लिए करना क्या है। तो बचाव के लिए हमें चाहिए कि हमारे फार्म में जब ये लक्षण आ गए हैं, या फिर मान लीजिए कि चाहिए तो ये कि जब हमारे फार्म में ये लक्षण हो चाहे ना हो, बीमारी ये हो चाहे ना हो, हम अच्छे एंटीवायरस से बढ़िया स्प्रे करें। तो सबसे अच्छा तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सबसे अच्छा एंटीवायरस होता है विरकॉन एस। विरकॉन एस 1 लीटर पानी में 5 ग्राम डालकर, इसी हिसाब से डालकर अपने फार्म के अंदर बर्ड पर, फीड पर, बर्तनों पर, नीचे जो बिछावन होती है उस पर, और फार्म के चारों तरफ बाहर से भी लगभग 5 फीट चौड़ाई में चारों तरफ से हमें विरकॉन एस का स्प्रे करना चाहिए। उसकी डोज मैं आपको बताता हूं कि 5 ग्राम विरकॉन एस 1 लीटर पानी में डालकर फार्म के अंदर और बाहर चारों तरफ खूब ठीक से स्प्रे उसका करना चाहिए। तब हम अपने ब्रॉयलर बर्ड को सभी तरह के लगभग मतलब IBH से तो बचा ही लेंगे, सभी तरह के वायरल डिजीज से बचा लेंगे। तो हमें विरकॉन एस का स्प्रे ज़रूर करना है। और ब्रॉयलर फार्म वालों से हमें दूरी भी बनाकर रखना है। जो दूसरे फार्म वाले हैं उनसे हमें दूरी बनाकर रखना है। उनको अपने फार्म के अंदर नहीं आने देना है, ना उनके फार्म पर जाना है। घूमने टहलने वाले लोग जो है होते हैं, या जो दोस्त होते हैं, उनको अपने फार्म पर कभी भी ना बुलाएं, क्योंकि ट्रांसमिशन से एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में भी बीमारी फैलती है। मान लीजिए उस दिन वो कहीं ऐसी जगह पे गए हैं अपने किसी फार्म पे गए हैं जहाँ पर बीमारी है, तो वहाँ से फिर बीमारी आपके फार्म पर भी आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि विजिटर्स को भी हम अपने फार्म पर ना बुलाएं। और अब मैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि हमारे फार्म पे अगर IBH है तो हमें कौन सी मेडिसिन यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले लोग तो यही, जब तक कोई बीमारी नहीं हुई होती है तब तक तो लोग निश्चिंत रहते हैं। जब बीमारी हो जाती है तब वह परेशान होते हैं और मेडिसिन ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि IBH की कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। तो अब ऐसे में किसान भाई यह सोचेंगे कि जब कोई मेडिसिन ही नहीं है तब तो सारे बर्ड ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अपने ब्रॉयलर बर्ड को बचाने के लिए जो उपाय करते हैं उससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। वह उपाय है और थोड़ा उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा उसको करने से। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जो हमारा नुकसान हो रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अगर मान लीजिए कि हमने पोस्टमार्टम वगैरह सब करके लक्षण में पहचान लिया है कि IBH है, तो हमें 1 किलोग्राम गुड़ प्रति 1000 बर्ड पे चलाना है। 1 किलोग्राम गुड़ 1000 बर्ड पर। और उसी पानी में, मतलब गुड़ तो चलाइए आप जो है टंकी में सीधे डाल दीजिए, टंकी से 1000 मतलब 1 केजी गुड़ 1000 बर्ड पे चलाना है, उसको टंकी में डालें। और 250 ग्राम एलोवेरा जूस 1000 बर्ड पे चलाना है। तो एलोवेरा जूस जो होता है वह जो है टंकी में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टंकी में चलाएंगे तो उसके जो फाइबर होते हैं वो टी निप्पल में, जो ये निप्पल होते हैं, इसमें जाके फंस जाएंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर में पानी नहीं आ पाएगा। तो उसको तो हम ड्रिंकर में चलाएंगे, तो उसको एक बाल्टी में घोल लेंगे और ड्रिंकर में चलाएंगे। इन दोनों को एक साथ 8 घंटे के पानी में चलाना है। और उसके बाद में हमें एक बहुत अच्छा लीवर टॉनिक, जैसे अगर अच्छा लीवर टॉनिक चलाना चाहते हैं तो ब्रोटोन सबसे अच्छा लीवर टॉनिक होता है। तो ब्रोटोन 200 ml 1000 बर्ड पर देना है। और साथ में हम 200 ml मल्टीविटामिन भी 1000 बर्ड पर 8 घंटे के पानी में दें। तो ऐसा जब हम करते रहेंगे तो हमारे बर्ड की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। जब हमारे बर्ड की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी तो फिर हमारे बर्ड IBH से बचे रहेंगे, और जो स्वस्थ बर्ड हैं वह तो बचे ही रहेंगे। तो ऐसे में हमें फिर प्रॉफिट जो हमारा होना चाहिए होगा। और एक बढ़िया इस एंटीवायरस जो विरकॉन एस है उसको हमें 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर, मतलब इसी हिसाब से जितना हमें स्प्रे करना है, मैं डोज बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम विरकॉन एस डालकर बढ़िया फार्म के अंदर स्प्रे करना है। और जब मौसम ठंडा हो तो फिर 2 घंटे के पानी में हमें विरकॉन एस
चलाना भी है ताकि बर्ड पी लें। दोस्तों, यूरकान एस पीने के लिए सभी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे से फ़ायदा चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम यूरकान एस पाउडर डालकर 2 घंटे पानी में, जितना मतलब 2 घंटे में पानी पी लें। मान लीजिए अगर 2 घंटे में 500 लीटर पानी पी रहे हैं तो 500 ग्राम यूरकान एस उसमें डालकर पानी में अपने बर्ड को पिलाएं, लेकिन इसको ठंडे मौसम में पिलाएं और सिर्फ 2 घंटे के पानी में ही पिलाएं। और उसके बाद में फिर हम मल्टीविटामिन दे दें या लीवर टॉनिक दे दें। और दोस्तों, अगर आपके फार्म पर IBH से ज़्यादा परेशानी हो रही हो, यानी पिछली लाट में भी अगर IBH आया हो या बरसात के शुरुआत में जब IBH वायरल डिजीज़ फार्मों पर फैलती है, तो उस टाइम पर अपने ब्रॉयलर बर्ड को बचाने के लिए चाहिए कि आप ऐसी जगह से चिक्स मंगाएं जहां पर IBH किल्ड वैक्सीन लगा कर दे रहे हों। और अगर मान लीजिए आपके फार्म पर चिक्स आए हैं और उनमें IBH किल्ड वैक्सीन नहीं लगी है, तब आप अपने फार्म पर ही 1 से लेकर 5 दिन के अंदर, यानी एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन 5 दिन के अंदर ही IBH किल्ड वैक्सीन अपने चिक्स को लगवा दें। अगर आप लोग अपने फार्म पर 1 से 5 दिन के अंदर IBH किल्ड वैक्सीन अपने चिक्स को लगवा देंगे तो फिर आप अपने ब्रॉयलर बर्ड को IBH से बचाए रखेंगे, आपके बर्ड IBH से बच जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो अपने बर्ड को हम IBH से बचाए रहेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि IBH क्या है और किस वायरस से यह बीमारी फैलती है, कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, मेडिसिन क्या है, इस सब के बारे में आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं और भी सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।